एक अमीर आदमी था। उसके दो दामाद थे। अब वो सोच रहा था कि वो अपनी जायदाद दोनों दामादों को बुलाकर उनके नाम कर दे। ये अभी सोच ही रहा था कि उसकी पत्नी बोली, सेठ जी, आप फोन करके दोनों दामादों को बुलाकर सारी जायदाद उनके नाम कर दें। ये सुनकर सेठ बोला, अरे ओ पगली, पहले भी तुम्हारे दोनों दामाद जुआरी हैं, मिनटों में सारी जायदाद फूंक देंगे। अजी, आप होशियार आदमी हैं। अपना दिमाग लड़ाकर जानिए कि इन दोनों में से कौन सा दामाद आपकी जायदाद बचा सकता है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा प्लान भी मस्त है, अभी फोन करता हूँ। ये कहकर सेठ ने वीडियो कॉल मिलाकर दोनों दामादों को कहा, अरे ओ बड़े दामाद चुन्ना जी और छोटे दामाद मुन्ना जी, मेरी बात गौर से सुनो। इस त्योहार पर मैं आप दोनों को एक अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। हाँ, पैंटे खरीदे तो चड्डी मुफ्त में दोगे क्या? कहकर हंसा। हाँ, मजाक अच्छा है चन्ना दामाद जी, अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम दोनों को त्योहार के दिन हमारे घर आना है और बिना पैसे खर्च किए आना है। जो 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा ना, मैं उसे पूरी जायदाद लिखकर दे दूंगा। ऐसा कहकर कॉल काट दी। छोटा दामाद अपनी पत्नी से, तेरा बाप पागल है, मुकाबले रखकर हमारे साथ मजाक करना उसकी आदत हो गई है। चाहे तो तुम जाओ और बच्चों को भी ले जाओ। बड़े दामाद के घर में चुन्ना अपनी पत्नी से बोला, हाँ, बड़े दामाद से ही मजाक कर रहा है ना, तुम्हारे बाप को मैं सबक सिखाऊंगा। अजी, 1 रुपया खर्च किए बगैर कैसे जाएंगे? मेरे पास एक शानदार तरकीब है। उसने कहा तो उसकी पत्नी बोली, अजी, ये तो बहुत पैसे खर्च होंगे। चाहे तो पैदल चले जाएंगे, रास्ते में किसी से पैसे मांग कर जाएंगे। क्या रे, ये टैलेंट अपने पास रखो और जल्दी से चलो। ये ना हो कि तुम्हारी बहन और उसका दामाद सारी जायदाद लेकर भाग जाएं। अपना सामान कहकर उनको स्टेशन ले गया। वो ट्रेन के लिए इंतजार करने लगे तो उसकी पत्नी बोली, अजी, लगता है कि आपके सरफिरे आइडिया की वजह से कोई नई परेशानी खड़ी करने वाले हैं। बिना टिकट गए तो डीसी पकड़ेगा और फाइन भी डालेगा। ऐसा बोली तो चुन्ना ने कहा, अरे पागल, फाइन वाइन कुछ नहीं। अगर हम ट्रेन पे चढ़ेंगे तो टिकट लेना पड़ेगा ना। हम ट्रेन पर लटकते हुए जाएंगे। अरे चिंटू, तुम खिड़की को कसकर पकड़ना। अरे हाँ, तुम सुनो, तुम भी बार बार अपने बाल संवारने और लिपस्टिक लगाने के लिए हाथ मत छोड़ना, संभल कर। हाँ, अगर कहीं गिर गई तो ढूंढते ढूंढते देर हो जाएगी। तो उसका शौहर बोला, हाँ हाँ, ठीक है जी, आप भी कसकर पकड़ना। बोली। ट्रेन के आते ही चुन्ना, चिंटू और उसकी माँ ट्रेन से लटक कर जाने लगे। ट्रेन बहुत तेजी से जाने लगी। चुन्ना का विग उड़कर उसकी पत्नी के चेहरे पर जा गिरा। अरे, लालच के चलते हम ट्रेन से लटक कर तो जा रहे हैं। अगर इस ट्रेन की तेजी को देखें तो लगता है कि हमारे टुकड़े भी नहीं बचेंगे। कुछ भी मत करना। ऐसा कहा तब चिंटू बोला, पिताजी, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ। कहा तो चिन्ना बोला, मेरे नालायक बेटे, अगर छोड़ दिया तो मैं तुम्हें चॉकलेट खरीद कर नहीं दूंगा। कहकर उसके बाद अपने ससुर को वीडियो कॉल करके कहा, अरे ससुर जी, आपने अपना 1 पैसा खर्च करके आने का कहा था ना। हम बिना टिकट खरीदे ट्रेन से लटक कर आ रहे हैं, देख लीजिए अच्छी तरह। आपके गांव पहुंचते पहुंचते अगर बच गए तो आकर हमें रिसीव कर लीजिएगा। कहते ही ससुर बोला, हाँ, आपका लालची ट्रेन का सफर मुझे बहुत पसंद आया है। पूरी जायदाद आप ही की है, मगर आइंदा कभी ऐसा मत करना। अगले स्टेशन पर उतरकर टिकट खरीद कर ट्रेन पर चढ़ कर आइए। हाँ, तब तो पैसे खर्च करना पड़ेंगे, जायदाद तो फिर नहीं मिलेगी ना। नहीं बेटे, पैसे मैं भेज रहा हूँ, टिकट लेकर ट्रेन में बैठ कर आइए। कभी ऐसे टास्क दोबारा नहीं दूंगा। सारी जायदाद अब तुम्हारी ही है। कॉल कट करके अपनी पत्नी से बोला, देखिए ना, अरे तुम्हारे पिता को मैंने कैसा झटका दिया, रास्ते पे आ गया। मेरे से मजाक करेगा? लालची दामाद का लालची ट्रेन का सफर कैसा है? कहकर पूरी जायदाद उसकी होने वाली है बहुत ज्यादा खुश हुआ।